नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ये 5वां नंबर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी जीके के सेक्शन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम गृहमंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबू जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे 6ठे नंबर के। गोविंद वल्लभ पंत भारत के 4थे नंबर के गृह मंत्री थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी जी भरत जी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा था। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? चारों वेद में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तरला दलाल पाक कला विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, पाक कला विशेषज्ञ का मतलब होता है जो ये भोजन कला विशेषज्ञ होते हैं, इनको पाक कला विशेषज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न हम लोग छोड़ देते हैं 2021 का करंट अफेयर से। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लिखा गया था, यानी कि टाइम बताना है कितने समय में। तो भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें 64 लाख रुपए का व्यय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? देखिए, शुरुआत में भारतीय संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और उस समय कुल 10 मूल कर्तव्य थे। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और ये था 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा संबंधी। तो इस प्रकार वो 11वां हो गया। तो इस समय कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज घाटी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया है? तो ये ललित कला अकादमी स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई ने भारत में किस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जहां इन्वायरमेंट की बात आ जाए वहां समझ लीजिए ग्रीन की बात हो रही है, हरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2021 का करंट अफेयर्स, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी 21 का है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? तो पॉड होटल ये बड़ी संख्या में छोटे आकार के कमरे होते हैं, इसको कैप्सूल होटल या पॉड होटल कहते हैं और ये नया कॉन्सेप्ट है, ये जापान से शुरू हुआ।
तो भारत में ये मुंबई सेंट्रल में शुरू हुआ पहली बार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? 1885 से 1905 को इसको मध्यम चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? इन्होंने कुछ जो है पेमेंट सेटलमेंट एक्ट का जो है इन्होंने कुछ उल्लंघन कर दिया था, तो इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया आरबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो ये बम्बई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अमित रस्तोगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान यानी कि सुनील छेत्री अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुनील छेत्री जी की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब को हाल में प्रकाशित हुई, ये किसने लिखा है? तो ये अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 का है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं? तो ये स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एलियम नेगियनम नामक पौधा जो हाल में सुर्खियों में था, ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? तो ये खोजा गया उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में चमोली जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचिफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली जिसको हम लोग केजी कहते हैं, किंडरगार्टन, फ्रेडरिक फ्रोबेल जर्मनी के दार्शनिक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC पूर्ण रूप है? क्रॉस रिफरेंस चेक बिल्कुल नहीं। सर्कुलर रेफरेंस चेक जी नहीं। साइकिल रिडंडेंसी चेक यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक बनाने वाले क्रिकेटर थे वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 2004 में 13 शतक लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1700
1967 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो है भारत के नक्शे बनाने के लिए कार्य करता है। भारत में जो है नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको। जैसे गुजरात और राजस्थान है, इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना को किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? देखो टिहरी बांध तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध, टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर। और ये जो है सोवियत रूस की सहायता से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? देखिए गुजरात सरकार ने आदिवासी समुदाय के लोगों को रुपये 5,000 देने की घोषणा की है, जो यहाँ अयोध्या आएंगे दर्शन करने, वित्तीय सहायता के रूप में होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को और ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंदन किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन नाम है इनका। अंतिम प्रश्न देखते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? तो इसमें कुल 6 पूर्णकालिक सदस्य हैं और इसमें जो है आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शामिल हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को में है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।